तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पीएमसीएच पर सवाल उठाने लगे। अब तो मंगल पांडे को उठ जाना चाहिए, अब तो एसी कमरे से बाहर आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पीएमसीएच की बदहाली जो है वो दिन प्रतिदिन सामने आ रही है। कभी पत्रकारों को पीटना तो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीटना, और अब जिस तरीके से एक बच्ची ने अपना दम तोड़ा है पीएमसीएच की लापरवाही की वजह से, इससे पूरा बिहार अब त्राहिमाम कर रहा है। पूरा बिहार कह रहा है कि इस पर सख्ती से काम होना चाहिए। पीएमसीएच के उन तमाम डॉक्टरों से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे थे, क्यों बच्ची 9 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही। एक ऐसी बच्ची जिसके साथ दरिंदों ने दुष्कर्म किया था, वैसी बच्ची को क्यों तड़पाया गया, सवाल तो अब बनता है। लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री चद्दर तान के सो रहे हैं, एसी कमरे से बाहर नहीं आ रहे हैं। उनको बंगाल की घटना पर समझ में आता है कि सवाल करना चाहिए, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री होते हुए बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब देखिए, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजपा के सांसद इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय जायसवाल का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो लिखते हैं कि आज मैं शर्मिंदा हूं कि पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र रहा। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। संजय जायसवाल खुद लिखते हैं, और देखिए, संजय जायसवाल लिखते हैं कि वो शर्मिंदा है कि वो पीएमसीएच के विद्यार्थी रहे, क्योंकि पीएमसीएच में जो कुछ अभी हो रहा है वो बिल्कुल सहने योग्य नहीं है। और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को एसी कमरे से फुर्सत नहीं मिलती। जब भाजपा के नेता को पीटा गया तब भी मजाक उड़ाया गया, और जब उसके बाद भाजपा नेता के पीटने के बाद आम जनता को पीटा गया, और अब एक बच्ची जो 10 साल की थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसको एम्बुलेंस में 9 घंटे रखा गया। 11 बजे एम्बुलेंस पीएमसीएच में एंट्री करती है और उस बच्ची को बेड मिलता है 8 बजे, और वो भी तब जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता वहां पर जाकर डॉक्टरों से लड़ते हैं कि बच्ची को एडमिट करिए, लेकिन वहां के डॉक्टरों को लड़ने से फुर्सत नहीं। इसीलिए हम लगातार कहते हैं ये मंगल पांडे का जो पीएमसीएच है वो इलाज वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर गुंडागर्दी होता है। वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो गुंडे बन चुके हैं। उनके अंदर इस बात का डर नहीं कि उनको कुछ भी कोई कर सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ जो आएगा लाठी खाकर जाएगा। मंगल पांडे को अगर विश्वास नहीं है तो एक दिन छोड़िए स्वास्थ्य मंत्रालय और जाइए उस पीएमसीएच में, आपको भी वो डॉक्टर पीट कर भेजेंगे। ये है पीएमसीएच की सच्चाई। लेकिन मंगल पांडे को एसी कमरे से फुर्सत कहां, एसी कमरे से बाहर निकलेंगे तब तो बिहार की बदहाली देखेंगे। ये स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार को पूरी तरीके से नर्क में ले जा रहा है, लेकिन मंगल पांडे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो मंत्रालय मिला हुआ है, उनको तो मंत्री वाला पैसा आता होगा, उनको तो जो एमएलसी बनकर बैठे हुए हैं उसका पैसा आता होगा, उसी से वो खुश हैं। उनके बंगले में एसी तो चल रहा है ना, उनके बंगले में स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिल जाती है। उनकी अगर थोड़ी तबीयत खराब होगी तो डॉक्टरों की फौज इकट्ठा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसको बेड तक नहीं मिला। ये है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, और ये है मंगल पांडे बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म भी इनसे शर्मा कर भाग जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।